ना काहू का गुरु ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। दोस्तों आपने कभी ना कभी इन दो शब्दों को सुना भी होगा, दो वाक्यों को, और आपका पाला भी पड़ा होगा। आस्तीन का सांप और एहसान फरामोश। वैसे तो हम इन शब्दों का इस्तेमाल या इन वाक्यों का इस्तेमाल एक पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं हम। आस्तीन का सांप यानी जिनको हम पालते हैं उनको आस्तीन का सांप कहा जाता है, और जब मौका मिलता है तो वो उन दूध पिलाने वालों को भी काटता है। ये उसकी प्रकृति है, नेचर है। एहसान फरामोश, कितना भी आप उस पर एहसान करते रहिए, आखिरकार वो आपको कभी ना कभी दगा दे ही देगा। इन दो वाक्यों का सामाजिक जीवन में बहुत महत्व है। आप याद कीजिए 70 के दशक को, जब इन्हीं बांग्लादेशियों पर पाकिस्तान की सेना ने बहुत क्रूरता बरती थी। इनकी मां बहनों की इज्जत को तार तार कर दिया था। लोगों को सरेआम गोली से भून दिया जाता था। ये उसी तरह बेबस थे जैसे आज बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन हैं, और हम उनकी चित्कार को सुन करके, और हमारी ही देश के महिला प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया कि उनको, बांग्लादेशियों को, उन पाकिस्तान के दरिंदों से उनको आजाद किया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी को सुकून से जी सकें। हमारे कितने सैनिकों ने शहादत दी, इनके लिए अपना खून बहाया और पाकिस्तानियों से इनको बचाया और इनके लिए एक नए देश का निर्माण करा दिया। अब देखिए 1971 में ये कांड हुआ था, जब मुक्ति वाहिनी का साथ दे करके हमने इनके इस पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश का निर्माण कराया। अब ये सुकून से रहे। लेकिन इतने सालों के बाद इन्होंने अपना डंक दिखा दिया और हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ वही कुछ कर रहे हैं जो कभी इनके साथ हुआ था। यानी इनकी हिम्मत पाकिस्तान से तो नहीं पड़ती है, लेकिन इन्होंने हमें ही उल्टा डंक मारा है। ये आस्तीन के सांप। एहसान फरामोश क्यों कहता हूं मैं? आप देखिए, बजाय इसका कि हम पर ऐसा हमारा एहसान माने कि हमने इनको एक सुकून की जिंदगी बिताने के लिए एक नए राष्ट्र का निर्माण करने में हमने सहायता की, बल्कि उन नायकों को और उन लोगों को, उन सैनिकों को जिन्होंने अपना खून बहाया, जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनकी मूर्तियों को खंडित कर दिया। क्या बैर था भाई उनसे? उनका कसूर सिर्फ यही था ना कि उन्होंने आपको सुकून की जिंदगी जीने के लिए आपको एक अलग राष्ट्र के निर्माण में आपकी सहायता की। ये कसूर था उनका। जनरल अरोड़ा, जिन्होंने न्याजी को घुटने बना दिया, जो न्याजी वहां के जनरल थे उनको पाकिस्तान में घुटनों बना दिया उनको। आप उनके लिए ऐसे भाव रखते हैं? उन सैनिकों के लिए जिन्होंने रक्त बहा दिया, सब आप लोगों के लिए उनकी मूर्ति खंडित कर दिया। खैर आपसे हम उम्मीद तो नहीं रखते हैं, क्योंकि ये बाय नेचर होता है। इसमें हम आपसे इतनी उम्मीद रखते नहीं थे। हमें पता था कहीं ना कहीं ये काम होगा। भाई जब आप ये किए, जब अफगानिस्तान में तालिबान घुसे तो पहला काम उन्होंने क्या किया? एक अहिंसा के पुजारी बौद्ध मूर्ति को खंडित कर दिया, तो खंडित कर दिया, क्योंकि वो तो अहिंसा जानते नहीं ना।
ये तो राहुल गांधी जी हैं हमारे बस, जो कहते हैं कि जो हिंदू है वो हिंसक होते हैं। अब तो उनकी आंखों पट्टी बन गई। 10 राष्ट्र तो वैसे अंधे थे। गंधारी ने खुद आंखों पट्टी बांधी थी कि जब हमारा पति जिस तरह मैं को देखूं। तो अब राहुल गांधी ने आंखों पट्टी बांध ली, मोटी पट्टी बांध ली है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भाई क्या हो रहा है। तो हिंसा कौन होते हैं? उनको तो गाय जो है या बकरी जो है वो हिंसक दिखाई देती है, शेर हिंसक है। वो तो अपनी पेट पूजा के लिए बेचारा मारता किसी को, कोई मारता किसी को ना, वो तो अपनी पेट पूजा के मारता है, इसलिए वो तो हिंसक प्राणी है ही नहीं है। ठीक है ना। सब चुप्पी साध के बैठ गए। अब किसी को हिंसक दिखाई नहीं, हिंसा कहां हो रही है। ऐसे लोग क्या सीखेंगे, ऐसे लोग क्या सीखेंगे। और ऐसे लोग, मैं देखिए मैं इनको ये नहीं कह सकता कि हाँ भी इनको कोई इन्होंने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नेचर है भाई, इनकी नेचर है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी इसमें कि आप देखिए कि जिस वक्त हमारे देश में आक्रमण होते रहते थे, तो जो हमारी ये नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने, हिंदू ने जलाया था किसी ने? खिलजी था ना। खिलजी कौन था? उनको क्या मतलब पढ़ाई से, क्या मतलब उनको लाइब्रेरी से, क्या मतलब किताबों से चिड़ा वैसे उनको। वो कहते हैं कि मिल गई हमें, बस बस हम इतना ही पढ़ना है, हम इससे नहीं पढ़ना है हमें। तो ये तो इनके खून में है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह था कि अनपढ़ गवारों की जिंदगी में बस वही रहना जानते हैं। वो अपने आप को, जो थोड़े पढ़ लिख जाते हैं वो शायद थोड़ा सा अपने समाज को कुछ दे पाते हैं, वरना कुछ नहीं है। तो ये एहसान फरामोश है। मुझे आज बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा कि उनकी मूर्ति खंडित कर दिया गया। अरे भाई क्या, जिसने देश बनाया, जिसने देश बनाया, देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है, और उसका देश को आगे में बहुत ज्यादा योगदान दिया, उस बंगबंधु मुजीबुर रहमान को पहले तो हत्या कर दी, और उसके बाद अब क्या किया, अब उसकी मूर्ति गिरा दी। ऐसे लोगों से क्या निपटोगे? हमें, मैं बार बार कहता हूं कि हम एक चार दीवारी में हैं, और वो चार दीवारी है हमारा देश। हम अपने देश में अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें एक दूरगामी निर्णय लेना पड़ेगा, एक दूरगामी योजना बनानी पड़ेगी, एक सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। अगर हम उस सख्त निर्णय को नहीं ले पाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हम पर उंगली नहीं, हम पर बहुत कुछ उठाएगी। वो हमारे पूर्वजों ने करा क्या, जो हमारे पूर्वज गलतियां कर गए, अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो कर गए, लेकिन आगे आप इस गलतियों को दोहराइए मत। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू को एक हिंदू के रक्त का अधिकार मिलना चाहिए। हिंदू के रक्त का अधिकार बिल्कुल वैसा ही जैसे कि इजराइल में यहूदियों को मिला हुआ है। आप कहीं पैदा हो, अगर आप यहूदी मामा से पैदा हुए हैं, आप इजराइल के नागरिक हैं। हिंदू माँ बाप से कोई भी औलाद कहीं पैदा हो, वो हिंदुस्तान की नागरिक है। जब भी उस पर कोई विपक्ति, वो कहीं नहीं, लेकिन जब उस पर विपक्ति आए, कोई विपत्ति आ जाए उसके ऊपर, वो फौरन अपने घर वापसी कर सकता है, वो आ सकता है। मुस्लिम के लिए 57 देश पड़े हैं, क्रिश्चियंस के लिए बहुत से देश पड़े हैं, ना सिखों के लिए है, न बौद्ध के लिए है, न जैन के लिए है, न हिंदुओं के लिए है। उनके पास है तो सिर्फ और सिर्फ यही धरती है। और ये सरकार नहीं सोचेगी, इसको आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सोच करके इसको आगे बढ़ाना है। सोचिए, समाज को जागृत करिए, ये बहुत जरूरी है, वरना आगे आने वाले 10-20 साल हमारे लिए और भी क्रिटिकल्स हो जाएंगे, जिसमें हमें, आज तो हम बांग्लादेश में दे रहे हिंदू क्या हाल है, और यहां पर हमारा खुद भी हालत खराब हो सकती है। बोलने तो बहुत बोलते हैं, मनीष शंकर ये बोल जाते हैं, हमारे जो है सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये सब बोल रहे हैं।
लेकिन उनका एक तरफ इशारा, क्या? तानाशाही। अरे तानाशाह तो हमारी वो भी थी, इंदिरा गांधी भी थी, वो कौन सी कम तानाशाही थी? और जिस क्रांति की बात कर रहे हैं, जिस तरह हिंदुओं को मारा जा रहा है, ऐसी क्रांति 1984 में देख चुके हैं। अगर आप इसी क्रांति की बात करो तो ऐसी क्रांति तो 1984 में आ चुकी है। आपके बाप दादों की क्रांति थी वो, जो क्रांति नहीं कत्लेआम कहा जाता है। ये क्रांति नहीं कत्लेआम है, ये तख्ता पलट है। ये क्रांति नहीं कह सकते आप। क्रांति में और तख्ता पलट बहुत फर्क होता है भाई। तख्ता पलट तो रक्त रंजित होता है हमेशा, और क्रांति बड़े आराम से आती है, चली जाती है, और अपना वो मैसेज वो दे जाती है। वही समाज में सारी गंदगी को उठा के, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि तूफान आता है, समुद्र में तूफान आता है तो समुद्र सारी गंदगी को अंदर की बाहर एक किनारे पे कर देता है। ऐसी क्रांति होती है, नुकसान किसी का नहीं होता। और तख्ता पलट में तो कुछ भी हो सकता है। सोचिए, ज्यादा वक्त हम लोगों के पास में नहीं है। अब इतना ही, आगे फिर कई नए विषय के साथ। जय हिंद दोस्तों।